हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वुमेन रिप्रोडक्शन का टॉपिक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हेडिंग डालेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है साइक्लिक इवेंट है, मतलब एक बार शुरू होगा फिर खत्म होगा और फिर यहाँ से शुरू होगा। तो ये पूरे साइकिल जो है इसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें ब्लीडिंग होता है, इंडोमेट्रियम रिपेयर होता है। जैसे देखो ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो मान लो यहाँ 1 अगस्त रहा होगा कभी। 1 अगस्त, 1 अगस्त को किसी को ब्लीडिंग आया। क्या? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जिसको पीरियड बोला जाता है। 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ ब्लीडिंग, इसी को क्या बोला जाता है, पीरियड। पीरियड आना। और 1 अगस्त से कितना ब्लीडिंग जो है 3 से 5 दिन तक रहता है। मान लो 5 तारीख तक ब्लीडिंग रहा। और ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 डे का। किसी में मतलब ये जनरली 28 डे का माना है, लेकिन ये किसी में जो है ये 30 डे का भी हो सकता है, किसी में ये कम दिन का भी हो सकता है। तो नॉर्मल एवरेज जो है 28 डे का होता है। तो यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो जाता है ब्लीडिंग। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है ये चलता रहता है, ये साइक्लिक इवेंट होता रहता है। जैसे इंडोमेट्रियम का रिपेयर होना, हार्मोन लेवल पे मतलब यूटेराइन और ओवरी में चेंजेज होता रहता है। और वो कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 तारीख से, और मान लो 28 अगस्त तक हुआ। ये साइकिल 28 डे का होता है, तो 28 अगस्त तक हुआ, शुरू हुआ। और अगला मेंस्ट्रुएशन जब शुरू होगा तो उस बीच को क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। ये पूरे को क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक बार मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग होना, ये जहां से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट जब ब्लीडिंग होगा तो उस बीच के पीरियड को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ब्लीडिंग होने को क्या क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 या 29 डे का माना गया है। देखो ये मैमल्स है, मैमल्स। क्या है, मैमल्स। मैमल्स में भी फीमेल प्राइमेट, फीमेल प्राइमेट, प्राइमेट्स, और फीमेल नॉन प्राइमेट, फीमेल नॉन प्राइमेट्स। देखो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में होगा। रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में होगा, इन फीमेल प्राइमेट्स। तो इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल, इसका एग्जांपल क्या होगा, तो मैमल्स में एप्स हो गया और मंकी हो गया और ह्यूमन बींग्स, ये तीनों मैमल्स जो है उस ये प्राइमेट्स है और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लिख लो एग्जांपल, एप्स, मंकी और ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग। अब देखो फीमेल प्राइमेट्स, फीमेल नॉन प्राइमेट्स, तो ये प्राइमेट्स हो गया और इसको छोड़ करके बाकी नॉन प्राइमेट्स होता है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर नॉन प्राइमेट्स में होगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होगा, इन फीमेल नॉन प्राइमेट, तो उसको क्या बोलते हैं, ईस्टरस साइकिल। क्या बोलते हैं, ईस्टरस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टरस साइकिल समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होगा जो फीमेल प्राइमेट्स में होगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल उसको कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे एप्स, मंकी और ह्यूमन बीइंग। और ईस्टरस साइकिल जब रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है नॉन प्राइमेट्स में होगा उसको क्या कहेंगे, ईस्टरस साइकिल। अच्छा एक बात याद है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है इंडोमेट्रियम शेड करता है, मतलब इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम शेड करता है। शेड करना मतलब झड़ता है, मतलब इंडोमेट्रियम टूट जाता है जिसके कारण ब्लीडिंग होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है, इंडोमेट्रियम टूटेगा और ब्लीडिंग होगा। लेकिन इस ईस्ट्रस साइकिल में इंडोमेट्रियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है, इंडोमेट्रियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब, जॉर्ब। और इसका एग्जांपल क्या है, नॉन प्राइमेट्स। ईस्ट्रस साइकिल किस में होता है, डॉग में होगा, हॉर्स में होगा, काऊ में होगा, ये सब में क्या होगा, ईस्टरस साइकिल। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलो अब अगला चलते हैं। क्या लिखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का,
द साइकिल द साइकिल start starting from the cyclic event starting from menstruation मतलब bleeding menstruation till next one जैसे यहाँ 1 अगस्त को मैं ब्लीडिंग हुआ है, 1 अगस्त को ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, मेंस्ट्रुएशन। तो अब कहाँ, अब ये तो साइकिल 28 डे का होगा और जो अगला ब्लीडिंग होगा वो कब होगा, 29 अगस्त को। ये 28 अगस्त तक तो ये सब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा और अगला ब्लीडिंग कब होगा, 29 अगस्त को। तो ये 1 अगस्त से लेकर के मेंस्ट्रुएशन ये 1 वाला है और ये 28 डे तक और ये 29 से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, 29 से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले तक उससे पहले तक जब ये 28 डे में खत्म होगा, इसी साइकिल को क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वही लिखा है साइक्लिक इवेंट है, मतलब ये साइकिल में चलता रहता है और कब है, वो एक मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक के साइकिल को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लिखेंगे नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फर्स्ट बार आता है, प्यूबर्टी तक एक फीमेल पहुंचती है और वो फर्स्ट बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनार्की। तो मिनार्की हेडिंग डालेंगे, मिनार्की क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल begins एट प्यूबर्टी के समय फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब होगा उसी को क्या कहेंगे, मिनार्की। इज कॉल्ड मिनार्की। अब देखो ये मिनार्की कब स्टार्ट होता है, तो एवरेज जो एज है वो 12 से 15 साल की फीमेल को, मतलब गर्ल्स को जो है मिनार्की मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो एवरेज एज कितना है, एवरेज एज मिनार्की का 12 से 15 साल, मतलब किसी में 12 साल में स्टार्ट हो जाएगा, किसी में 13, किसी में 14, तो ये मैक्सिमम है, मतलब ये एवरेज एज है मिनार्की का। अब मीनोपॉज देखो, मीनोपॉज क्या होता है, पॉज का मतलब रुकना। तो परमानेंट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट बंद हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, मीनोपॉज। क्या कहते हैं, मीनोपॉज। तो परमानेंट सीजेशन मतलब बंद हो जाना, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड क्या, मीनोपॉज। ये इसका एवरेज एज क्या होता है, एवरेज एज ये 45 से 50 साल की लेडी में, मतलब 45 से 50 साल के फीमेल में मीनोपॉज आ जाता है, मतलब 45 से 50 साल के फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट बंद हो जाता है। ये एवरेज एज हुआ। अब देखते हैं मेंस्ट्रुएशन जो है किसके, इंडोमेट्रियल, यूट्रस के इंडोमेट्रियल लाइनिंग के ब्रेकडाउन के कारण जो है मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग होता है। किसके कारण, फ्लो ड्यू टू, किसके कारण फ्लो होता है मेंस्ट्रुएशन, मतलब ब्लीडिंग जो है किसके कारण होता है, वो जो है इंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है यूट्रस में, वो उसका ब्रेकडाउन होता है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है यूट्रस का टूटता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है और ये वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड
that comes थ्रू, किसके थ्रू बाहर आएगा? वेजाइना के थ्रू। दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जिसमें लैक हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं आना, तो ये एक इंडिकेशन देता है कि मतलब फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो गई है, प्रेगनेंसी के लिए इंडिकेट हो जाता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लैक ऑफ menstruation lack of menstruation indicative of pregnancy। अब देखो कभी कभी लैक मेंस्ट्रुएशन का लैक हो जाना, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये जो है ज्यादा स्ट्रेस लेने से और पुअर हेल्थ की वजह से भी लैक हो जाता है हेल्थ। अब देखो ये मेंस्ट्रुएशन जो है कब आएगा? मेंस्ट्रुएशन कब आएगा? जब जो है ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं करेगा, तब ये मेंस्ट्रुएशन आएगा, ब्लीडिंग होगा, पीरियड आएगा, जिसको पीरियड हम बोलते हैं। तो इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज देन मेंस्ट्रुएशन अकर, देन मेंस्ट्रुएशन अकर। मेंस्ट्रुएशन कब आएगा? जब जो है ओवम फर्टिलाइज नहीं करेगा। अगर ओवम फर्टिलाइज कर जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा, और मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा तो मतलब प्रेगनेंस हो गया, मतलब प्रेगनेंसी हो गया, मतलब ओवम फर्टिलाइज कर गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है 28 डे का होता है, तो उसमें जो है ओवरी और यूटेरस में चेंजेज होता है। किसमें? ओवरी और यूटेरस में चेंजेज होता है। तो क्या क्या चेंजेज होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो देखो चेंजेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को एमसी भी बोलते हैं। क्या? एमसी। एमसी, एम मतलब मेंस्ट्रुअल, सी मतलब साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या क्या चेंजेज होता है? एक तो होता है ओवरी में चेंजेज होता है, ओवेरियन चेंजेज, ओवेरियन चेंजेज, और दूसरा कहाँ होता है? यूटेरस में चेंजेज होता है, जिसको यूटेराइन चेंजेज कहते हैं। और सर्विक्स में भी चेंज होता है, वेजाइना में भी चेंज होता है, लेकिन एनसीईआरटी में ये दो मतलब नीट के लेवल पे ये दो ही चीज पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आता है, यूटेराइन चेंजेज। चेंजेज में दो स्टेज बनता है। एक तो होता है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट जो होता है उसी फेज को क्या कहेंगे? फॉलिकुलर फेज। और दूसरा होता है, क्या होता है? ल्यूटियल फेज। और यूटेरस में जो है 3 स्टेज बनता है। यूटेराइन चेंजेज में 3 स्टेज बनता है। एक तो बनता है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब मेंसेज का आना, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंसेज का आना, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मतलब ब्लड का आना। ब्लड का आना को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। मेंसेज मतलब ब्लड होता है। दूसरा क्या है? प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज। और तीसरा कौन है? सिक्रेटरी फेज। क्या है? सिक्रेटरी फेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है चेंजेज होता है, किसमें? ओवरी में चेंज होता है और यूटेरस में चेंजेज होता है। ओवरी में चेंज होता है 2 फेज में होता है, एक तो फॉलिकुलर फेज में होगा और एक ल्यूटियल फेज में होगा। और यूटेरस में चेंजेज होगा 3 स्टेज में, एक को बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा को बोलेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज, और तीसरा को बोलेंगे सिक्रेटरी फेज। अभी ये तीनों फेज को, मतलब ये दोनों फेज को, ओवेरियन चेंजेज और यूटेराइन चेंजेज को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें हार्मोन भी चेंज होता है, और ओवरी में फिर क्या क्या चेंज होगा, यूटेरस में क्या क्या चेंज होगा, तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसी डायग्राम से समझते हैं यहाँ पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है ह्यूमन बींग्स में? 28 डे का। कितने डे का? 28 डे का। तो मान लो यहाँ पे 28 डे लिख लो, यहाँ छोड़ो जाता।
यहाँ पे 28 डे हो गया, 28 डे। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6, बीच में कहीं 14th डे रख देते हैं, यहाँ कहीं 14th डे होगा, मिड, और 6 हो गया। देखो यहाँ लिख लो एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन, एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन। यहाँ ओवेरियन, ओवेरियन चेंजेज होगा, ओवेरियन चेंजेज। यहाँ जो है ओवेरियन का, ओवरी का हार्मोन होगा, ओवेरियन हार्मोन क्या होगा, ओवेरियन हार्मोन। और यहाँ क्या होगा, यहाँ यूटेराइन चेंजेज होगा, यूटेराइन में जो चेंज होगा, यूटरस में जो चेंज होगा वो यहाँ लिखाएगा। तो देखो चेंज किया। सबसे पहले देखते हैं कि एंटेरियर पिट्यूटरी से जो है, देखो पहले क्या होता है, जब डे 28 दिन मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होगा, उस के बाद जो है ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो करके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण जो है इंडोमेट्रियम थिक होता है और रुका रहता है। जैसे ही मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ओवम का, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो डिक्रीज करेगा, वो घटेगा तो क्या होगा, इंडोमेट्रियम जो है वो सेड करेगा, मतलब टूटेगा। तो यहाँ जो है, यहाँ 28 डे के बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होता है, और जैसे ही मतलब यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल पूरे डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो यहाँ से फिर अगला जो स्टेज होगा, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज होगा तो इंडोमेट्रियम वॉल टूटेगा, यूटरस में इंडोमेट्रियल वॉल टूटेगा। तो यहीं से मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा। क्या होगा, शुरू मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा। तो कितने दिन तक मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, 1 से 5 दिन तक। कितने दिन तक, मतलब 3 से 5 दिन तक रहता है। तो मेंस्ट्रुएशन किसके कारण हुआ, तो ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ क्या, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि पहले महीने, अगस्त से पहले महीने में जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिजेनरेट किया होगा, और प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हुआ होगा, जिसके कारण अगस्त में जो है शुरू होते ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज हुआ, और इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है टूटना शुरू करता है। तो इंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटना शुरू होता है, तो उसी को ब्लीडिंग बोलते हैं, मतलब मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो वो मेंस्ट्रुएशन कब तक रहता है, तो 3 से 5 दिन तक रहता है, स्टार्टिंग 3 से 5 दिन तक रहता है। तो इसी फेज को क्या बोलेंगे, 1 से 5 दिन के फेज को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज। ये समझ में आया होगा, मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन तक स्टार्टिंग का जो होता है, मतलब जिसमें ब्लीडिंग आता है। और ये किसके कारण हुआ, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज किया। अब देखो, अब एंटेरियर पिट्यूटरी से जो है एफएसएच और एलएच सीक्रेट होता है। क्या होता है, एफएसएच और एलएच। देखते जाना, आराम से समझना। एफएसएच, ये मान लो एफएसएच है, एफएसएच और ये एलएच है। क्या है, एलएच। ये कहाँ से रिलीज होता है, ये होता है एंटेरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से, एंटेरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच रिलीज होता है। देखो, एफएसएच और एलएच रिलीज होता है, जिसके कारण जो है फॉलिकल जो है डेवलप करता है। क्या करता है, फॉलिकल डेवलप करता है। देखो, ये यहाँ तक तो इंडोमेट्रियम टूटा, 5 डे तक मेंस्ट्रुएशन हुआ। 5 डे के बाद क्या होता है कि फॉलिकुलर ओवेरियन में, ओवरी में जो है, ओवरी में फॉलिकल रहता है। तो ये 5 दिन के बाद जो है फॉलिकल, ये एंटेरियर पिट्यूटरी से जब एफएसएच और एलएच रिलीज होता है, जिसके कारण फॉलिकल डेवलप करने लगता है। क्या करता है, फॉलिकल डेवलप करता है। और फॉलिकल जो है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है,
सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बनाता है, टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, और ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होकर के, और ये 14th डे पे जब LH पूरा पीक लेवल पे पहुंचेगा, LH और FSH, LH जब पीक लेवल पे पहुंचेगा तो 14 डे में मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में तो LH सर्ज होगा, और LH सर्ज इंड्यूस करेगा तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा। क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा। कब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, मतलब 14 डे में, जब 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो 28 डे का मिड कब होगा? 14th डे। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में 14 डे में एंटीरियर पिट्यूटरी से LH सिक्रेशन का LH जो है पीक लेवल पे पहुंच जाएगा, मतलब अधिक सिक्रेशन हो जाएगा पीक लेवल पे, तो LH सर्ज इंड्यूस क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर, और यहाँ से ओवम सिक्रेट ओवम रिलीज होगा। क्या होगा? ओवम रिलीज होगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। क्या? मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में LH का लेवल पीक होता है, जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और वहां से ओवम रिलीज होता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। अब देखो, जैसे जैसे ये फॉलिकल डेवलप करेगा, यहां से एक जो है हार्मोन सिक्रेट होगा। हार्मोन कौन सा सिक्रेट होगा? तो ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होगा। कहां सिक्रेट होगा? जब फॉलिकल से, डेवलपमेंटल ग्रोइंग फॉलिकल से हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसको क्या कहते हैं? ईस्ट्रोजन कहते हैं। तो ये ईस्ट्रोजन का बना लेते हैं स्ट्रक्चर, और ये पिक पे कब जाएगा? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर रहेगा, वहां पे ईस्ट्रोजन का लेवल पिक होगा, और ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है तो ईस्ट्रोजन का लेवल जो है कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। अब देखो, यहाँ जो है ग्राफियन फॉलिकल जो है फिर चेंज होकर के किस में बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। अब देखो, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है। तो ओवरी में फिर दूसरा हार्मोन कौन सा आ जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखो, यहां से जो है, यहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो, क्योंकि यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज कहाँ होगा? तो ये इस साइड होगा। कहाँ होगा? इस साइड होगा। तो ये जो है, ये कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। और ये कौन सा हार्मोन है? ब्लैक वाला, ये ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन। देखो, ईस्ट्रोजन कहां से सीक्रेट हुआ? तो ईस्ट्रोजन डेवलपिंग ग्रोइंग फॉलिकल से सीक्रेट होता है, रिलीज होता है। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहां से? तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और ये कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, तो ये यहाँ पे पीक पे जाएगा। अब देखो, यहाँ जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है, यहाँ बढ़ रहा है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ये प्रोलिफेरेट करेगा। क्या करेगा? प्रोलिफेरेट करेगा। में क्या होता है? देखो, यूट्रस में एक तो 0 से 5 डे तक मेंस्ट्रुएशन फेज हो गया, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेंसेज होता है, मतलब ब्लीडिंग होता है। और ये 5 से लेकर के 14 दिन तक, जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा तब तक जो है इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो प्रोलिफेरेट करेगा, मतलब अपने आप को, जो टूटा हुआ इंडोमेट्रियम था वो अपने आप को रिपेयर करेगा। तो उस स्टेज को क्या कहेंगे? प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज। अब देखो, यहाँ अब ओवरी में क्या हो रहा है? यहाँ देखो, ओवरी में क्या हो रहा है? फॉलिकल डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉलिकल डेवलप हो रहा है। तो ओवरी में जो है 5 से 6 दिन, 6 से लेकर के या 5 से लेकर के 14 दिन तक के स्टेज को क्या कहेंगे? फॉलिक्यूलर फेज। क्या कहेंगे? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों कहेंगे? क्योंकि वहां फॉलिकल डेवलप कर रहा है। ओवरी में क्या हो रहा है? फॉलिकल डेवलप कर रहा है, जिसको फॉलिकुलर फेज कहेंगे। और यूट्रस में क्या हो रहा है? इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है प्रोलिफेरेट कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोलिफेरेटिव फेज कहेंगे। अब देखो, यहाँ ओव्यूलेशन हो गया और ग्राफियन फॉलिकल जो है कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हुआ, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो हाई है, जिसके कारण जो है इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो पूरा
अपने आप को रीजनरेट करेगा और अपने आप को मोटा करेगा, ताकि वो जो है अगर ये ओवम जो है फर्टिलाइज करेगा, तो फर्टिलाइज करने के बाद जब जाइगोट बनेगा वो इंडोमेट्रियम में आकर के इम्प्लांट हो जाए, तो इसलिए वो इंडोमेट्रियम लाइनिंग अपने आप को मोटा करता है, थिकनिंग करता है और रीजनरेट और रैपिडली मतलब ग्रो करता है। अगर ये थिन रह जाएगा तो वहां इम्प्लांट नहीं होगा और इम्प्लांट होने का चांसेस बहुत कम होगा। इसीलिए ये जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ये रिपेयर और रीजनरेट और ये थिकनिंग करने लगता है, कौन? इंडोमेट्रियम लेयर। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे यूट्रस में जो हो रहा है, तो इसको कहेंगे 14 से लेकर के 28 डे तक क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सिक्रेटरी फेज। क्या कहेंगे? सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज यूट्रस में जो हो रहा है सिक्रेटरी फेज कहेंगे। किसके वजह से हो रहा है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के वजह से हो रहा है। अब देखो, अब ओवरी में क्या हो रहा है? ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम को मतलब मेंटेन रखना है। क्या रखना है? मेंटेन रखना है। तो इसलिए इस ओवरी के इस फेज को क्या कहेंगे? ल्यूटियल फेज कहेंगे। क्या कहेंगे? ल्यूटियल फेज कहेंगे। अब देखो, यूटेरस में तीन तीन फेज दिखाई दे रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। और ओवरी में दो फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। अब देखो, अब जब यहाँ 28 डे तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ फिर जो है इस्ट्रोजन का लेवल जो है ऊपर चला जाएगा। क्या होगा? इस्ट्रोजन का लेवल ऊपर, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है दो चीज सिक्रेट करता है, एक तो प्रोजेस्टेरोन और एक इस्ट्रोजन भी। तो ज्यादा प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है, इस्ट्रोजन कम मात्रा में सिक्रेट करता है। तो यहाँ इस्ट्रोजन भी बढ़ जाएगा। तो अब फिर से समझो, देखो यहाँ से फिर यहाँ जो 28 डे आएगा, तो अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिजेनरेट कर जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज होगा तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटेगा, और इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो टूटेगा तो फिर मेंसेज आना शुरू होगा, और उसी मेंसेज को मेंस्ट्रुएशन फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन फेज। तो फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और इसी साइकिल को कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ समझ में आ गया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच रिलीज होता है, जिसके कारण जो है ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, और जब ये ग्राफियन फॉलिकल तक आता है, फिर ये मैच्योर हो जाता है, तो 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच का लेवल जो है पीक पे जाता है, जिसके कारण एलएच सर्ज, उसको एलएच का लेवल जब पीक होगा 14 डे पे, तो उसको एलएच सर्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? एलएच सर्ज कहेंगे। और वो एलएच सर्ज इंड्यूस करता है, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर करता है, और वहां से जो है ग्राफियन फॉलिकल से ओवम जो है रिलीज होगा, और ओवम रिलीज होगा, उसी को कहेंगे ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कब होता है? मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ओव्यूलेशन होगा तो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। अब देखो, जब ये फॉलिकल डेवलपमेंट ग्रो कर रहा था, तो यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, सिक्रेट होता है, जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। ओवरी में दो हार्मोन होता है, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन। तो स्टार्टिंग के ये प्रोलिफेरेटिव फेज में कौन सा हार्मोन होगा? एस्ट्रोजन होगा, जो कि एस्ट्रोजन फिर पीक लेवल पे कहां पे पहुंचेगा? जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा, और यहां से ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होगा, तो फॉलिकल तो खत्म हो गया, तो फिर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम बना, तो यहाँ से दो हार्मोन सिक्रेट होगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो जहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, वहां पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल वहां से इंक्रीज होगा, और एस्ट्रोजन का लेवल भी फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। फिर कॉर्पस ल्यूटियम अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं करेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा, इंडोमेट्रियल लाइनिंग फिर से टूट जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब इसको थ्योरेटिकल लिख लेंगे। क्या करेंगे? थ्योरेटिकल लिखेंगे।